नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम ऑनलाइन लाइव चेस मैच खेलेंगे। मैच के दौरान हम चेस का प्रिंसिपल, जो कि चेस का मूल सिद्धांत है, उसका यूज करेंगे। उसमें से 7 प्रिंसिपल को मैं यहाँ स्क्रीन पर लिख रखा हूँ, जिसको आप देख सकते हैं। आशा है ये गेम देखकर आप थोड़ा चेस सीख जाएंगे। तो चलिए गेम स्टार्ट करते हैं। हमें अभी व्हाइट मिला है और चेस प्रिंसिपल का इस्तेमाल करके हम पॉन के जरिए सेंटर को कंट्रोल करने का कोशिश करेंगे। हमारा जो ओपोनेंट है वो हंगेरी से है। उनका रेटिंग 158 है, 158, जबकि हमारा अकाउंट पे रेटिंग है 227, 227। जैसे जैसे हम आगे जीत जाएंगे हमारा रेटिंग इम्प्रूव होगा और हमारा जो ओपोनेंट है वो बेटर मिलेंगे, तो गेम भी बेटर क्वालिटी का होगा। आज का गेम में हम एक फॉर्मूला का यूज करेंगे। वो फॉर्मूला है कि ओपोनेंट का हर चाल के बाद चेक करेंगे कि क्या कोई खतरा है। अगर खतरा है तो उससे बचेंगे, अगर खतरा नहीं है तो पहले डेवलपमेंट करेंगे, और डेवलपमेंट हो जाए उसके बाद कैसल करेंगे, और एक बार कैसल हो जाए उसके बाद हम मोहरा को एक्टिव करेंगे और फिर अटैक करेंगे। तो चलिए अभी पॉन को आगे करने के बाद हम अपना मोहरे को डेवलप करते हैं। ये घोड़ा को अभी आगे करके ऐसे डेवलप करेंगे। और डेवलपमेंट के लिए हमेशा ये ध्यान रखेंगे कि हर डेवलपमेंट के बाद हमारा जो भी मोहरा या पॉन आगे है, जो कि अपना स्टार्टिंग स्क्वायर से बाहर निकल गया है, उसको सही तरीके का डिफेंस मिल रहा है। जैसे कि ये घोड़े का डेवलपमेंट से हमने ये पॉन को डिफेंस दिया है। तो एक घोड़ा डेवलप होने के बाद अभी हम दूसरा घोड़ा डेवलप करते हैं। अभी उन्होंने अपना बिशप को डेवलप किया, हम भी अपना बिशप को डेवलप करेंगे। लेकिन उससे पहले हम जो फॉर्मूला का बात किए थे उसको देखेंगे। ओपोनेंट का ये बिशप बाहर निकालने के बाद क्या हमें कोई खतरा है? मुझे यहाँ पे कोई खतरा नहीं दिख रहा है। एक खतरा हो सकता है, जैसे कि वो अपना ये घोड़ा को अगर अगला चाल में आगे करेंगे तो वो इस पॉन पे अपना 2 मोहरों से अटैक करेंगे। लेकिन ये मेरे लिए इसीलिए खतरा नहीं लग रहा है क्योंकि अगर हम ये बिशप को डेवलप कर लेते हैं तो अगला चाल में हम कैसल कर लेंगे। इसीलिए हम अभी बिशप को डेवलप करेंगे। अभी उनका बारी। अभी उन्होंने अपना पॉन से हमारा बिशप को अटैक किया है, तो ये हमारे लिए खतरा है। तो हम इस खतरे से बचने का कोशिश करेंगे। बचने का तरीका 2 है, या तो आप बिशप को पीछे ले जाओ या फिर वो पॉन को मार दो। क्योंकि ये पॉन को अभी कोई डिफेंस नहीं कर रहा है, मैं अभी वो पॉन को मार दूंगा। अभी उन्होंने कैसल किया तो मैं भी कैसल कर लेता हूँ। उनका कैसलिंग से मुझे कोई खतरा नहीं, मेरा सारा मोहरा अभी डिफेंडेड है, तो मैं अभी कैसल कर लूँगा। अभी वो मेरा बिशप पे आक्रमण कर रहे हैं। मैं बिशप को खतरा से बचाने के लिए यहाँ पे ले आता हूँ। अभी हमें इंतजार रहेगा ओपोनेंट का क्या चाल आता है। चाल से अगर कोई खतरा आता है उस पर हम नज़र रखेंगे। अभी ये चाल से हमें कोई खतरा नहीं लग रहा है, तो यहाँ पे हम जो फॉर्मूला बनाए थे उसके हिसाब से चलेंगे, हम डेवलप करेंगे। और डेवलपमेंट के लिए हमारा बचा है सिर्फ ये बिशप, और ये बिशप को डेवलप करने के लिए या तो ये पॉन या फिर ये पॉन को आगे करना होगा ताकि वो डेवलप हो सके। और क्योंकि उनका अभी 2 मोहरे डेवलपमेंट के लिए बाकी है, तो हम अभी डायरेक्ट सेंटर पे अटैक कर सकते हैं। जैसे अगर ये पॉन को हम डायरेक्टली 2 स्टेप यहाँ पे आगे देते हैं, उससे क्या होगा, उनके पास उस स्क्वायर को बचाने के लिए उनके पास ये बिशप है और साथ में ये पॉन है, और उस स्क्वायर को हमारा ये घोड़ा भी अटैक कर रहा है और साथ में ये हमारा क्वीन भी वहां पे देख रहा है। इसीलिए हम ये पॉन को आगे करेंगे। अभी उन्होंने पॉन से मारा है, इसीलिए हम देखेंगे कि हमारे लिए क्या खतरा है। अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो वो पॉन से हमारा घोड़ा को मार देंगे। और अभी यहाँ पे इस पॉन को बचाने वाला एक बिशप है और उस पर अटैक करने वाला हमारा घोड़ा और हमारा क्वीन दोनों है, इसीलिए हम यहाँ पे घोड़ा से वो पॉन को मारेंगे। अभी अगर वो बिशप से हमारा घोड़ा को मारते हैं, हम क्वीन से वो बिशप को मार सकते हैं। अभी हमारा ओपोनेंट बड़े सोच में दिख रहे हैं। अभी उन्होंने उनका क्वीन को यहाँ पे डेवलप किया है, जिसके जरिए वो हमारा घोड़े पे 2 मोहरों से अटैक कर रहे हैं। पहला अटैक ये बिशप कर रहा है, दूसरा क्वीन। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, वो घोड़ा को बचा सकते हैं। उसके लिए हमको या तो हम पीछे आ सकते हैं या आगे भी जा सकते हैं। आगे जाना थोड़ा खतरनाक है क्योंकि वहाँ पे वो पॉन से अटैक कर सकते हैं। ये पॉन को आगे करके बिशप से भी अटैक कर सकते हैं, इसीलिए हम घोड़ा को पीछे ले लेंगे। अभी भी देख सकते हैं हमारा ये जो पॉन है उसको ये घोड़ा प्रोटेक्शन दे रहा है।
अभी उन्होंने हमारा ये पॉन पे ट्रिपल अटैक कर रहे हैं, एक ये बिशप से, दूसरा ये घोड़े से और तीसरा ये क्वीन से। और वहाँ पे डिफेंस देने के लिए एक हमारा रुक है, दूसरा हमारा किंग है। तो यहाँ पे हमको एक तीसरा मोहरा को लाना पड़ेगा जो उस स्क्वायर को डिफेंस प्रोवाइड करेगा। तो इसीलिए हम हमारा क्वीन को वहाँ ले जाते हैं ताकि ये पॉन को हम प्रोटेक्शन दे पाए। इसके बाद हमारा प्लान रहेगा कि हम ये घोड़ा को अटैक करें ये पॉन के जरिए, जैसे वो वापस जाएगा। अभी कोई खतरा नहीं दिख रहा है, हम क्या करेंगे, वो घोड़ा को ये पॉन को आगे करके अटैक करेंगे ताकि घोड़ा वहाँ से हट जाएगा। और हमारा इस पॉन पे जो तीन आक्रमणकारी दिख रहे हैं, 3 अटैकर दिख रहे हैं, उससे हमको थोड़ा छुटकारा मिलेगा। तो वापस हम डेवलपमेंट और एक्टिविटी की तरफ देख सकते हैं। दोस्तों इस सीरीज में हम पहले जो गेम खेले थे उसमें गेम का क्वालिटी बहुत लो हुआ करता था। लोग वहाँ पे जानबूझकर या ज्यादा जानकारी ना होने के कारण गलतियां करते थे। ये गेम थोड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है और ऐसा नहीं है कि हम हर गेम जीतेंगे, कभी कभी हार भी सकते हैं। हो सकता है कोई एक्सपीरियंस प्लेयर अपना न्यू अकाउंट स्टार्ट कर रहा हो और उनको मुझसे बेटर गेम आता हो तो सकता है मैं उनसे हार जाऊं, लेकिन हारेंगे भी। हम अपना लॉजिक का इस्तेमाल करके पूरा गेम खेलेंगे और हार के बाद क्यों हारे उसका एनालिसिस करके हम उससे सीख भी पाएंगे। दोस्तों चेस में सबसे बड़ी इम्प्रूवमेंट आपका जीत से नहीं होता है, आपका जो हार है उससे आप सबसे ज्यादा चीजें सीखते हो। इसीलिए कोई भी हार को मतलब अपना दिल पे नहीं लेना चाहिए। अभी उन्होंने अपना घोड़ा को आगे किया है, अभी उन्होंने अपना घोड़ा को वापस ले लिया है। तो हम अभी जो डेवलपमेंट है वो कंप्लीट करते हैं ये बिशप का। इसके जरिए हम यहाँ पे ये पॉन को क्वीन को मारने दे रहे हैं। फिर हम वो घोड़ा को मार लेंगे क्योंकि उन्होंने हमारा घोड़ा को मारा है। और अगर वो ये पॉन को मारते हैं तो हम अपना रूक से उनका क्वीन को अटैक करेंगे, और अगर नहीं मारते हैं तो हम बिशप को यहाँ पीछे लाके ये पॉन को बचा लेंगे। अब पता नहीं वो इतना उटपटांग चाल चल रहे हैं तो हमको थोड़ा क्या खतरा है वो पहले देखना पड़ेगा। उन्होंने पॉन को आगे किया और मेरा बिशप को अटैक किया, तो इस स्थिति में मेरे पास मौका है कि मैं वो पॉन को आराम से मार सकूं। लेकिन मारने के बाद कोई प्रॉब्लम है कि नहीं वो मैं देखना चाहता हूँ। नहीं, मुझे तो कोई प्रॉब्लम अभी दिख नहीं रहा है, इसलिए मैं अभी अपना बिशप से वो पॉन को मार दूंगा। अभी दोस्त देखा जाए तो इस पोजीशन में हमारे पास 7 पॉन है, उनके पास 5 पॉन है। तो ऐसे ही हम 2 पॉन आगे चल रहे हैं उनसे, और साथ में उनका किंग का सामने जो पॉन है वो खाली हो रहे हैं, तो हमको भी अटैक करने का मौका मिलेगा। वैसे देखा जाए तो ये पॉन को आगे करने से पहले, यहाँ पे जो पॉन को वो आगे किए और हम बिशप से मारे, उससे पहले अभी तक जितना चाल वो चले थे वो बहुत अच्छे चाल थे। लेकिन शुरुआत के लेवल पे जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो ये है कि प्लेयर्स कुछ देर अच्छा गेम खेलने के बाद, जो कि अगर वो सीखे हैं तो उनसे गलतियां जैसे तैसे करके हो ही जाता है। तो इसीलिए हम लोग यही कोशिश करते रहेंगे कि हम कोई गलती नहीं करेंगे और जो प्रिंसिपल हमने सेट किया है अपने लिए उसको लेके खेलेंगे। अभी शायद उनका इंटरनेट का इशू है और वो शायद ऑफलाइन हो गए हैं। अगर ऐसा रहा तो ये गेम अगला 40 सेकेंड में खत्म हो जाएगा और हमको जीत दे दिया जाएगा। तो दोस्तों अभी मैं बात करना चाहूँगा, अगर आप चेस थोड़ा थोड़ा खेल रहे हैं या उसको जानते हैं चेस के नियम, तो आप ये जरूर सुने होंगे कि ओपनिंग आपका इटालियन ओपनिंग, स्पेनिश ओपनिंग, रॉयल ओपेज, लंदन सिस्टम। लोग सोचते हैं कि ओपनिंग जो है वो चेस का शुरुआत में आप कौन सा मूव चल रहे हो और उसके बाद हर चाल का क्या जवाब देते हो उसको ओपनिंग कहते हैं। तो बहुत लोग ये सोचते हैं कि ये देखिए गेम अबंडनमेंट के लिए हमको जीत दे दिया गया, हमको 31 रेटिंग पॉइंट मिला है और हमारा न्यू रेटिंग बन गया 258 258। तो दोस्तों मैं ओपनिंग का बात कर रहा था। ओपनिंग के लिए सब सोचते हैं कि ओपनिंग चेस का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है, जो कि सही है, लेकिन 800,000 जो रेटिंग पॉइंट है उसके नीचे ओपनिंग का कोई काम नहीं है। आप चेस का प्रिंसिपल फॉलो करिए और आपको ओपनिंग का जरूरत भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि सारा ओपनिंग जो है ये सब इसी प्रिंसिपल पे आधारित है। और इस प्रिंसिपल का यूज करके आप जो बेसिक चेस सीख जाएंगे उसके बाद आपको ओपनिंग की जरूरत 1000 रेटिंग पहुंचने तक नहीं लगेगा। उसके बाद जब आपके सामने ऐसा प्लेयर आएंगे जो कि आप जो प्रिंसिपल को सीख गए हैं उसको वो लोग भी सीख के आए हैं, उस स्थिति में आपको उनसे अलग करने के लिए या फिर उनसे आप अपने आप को बेटर प्लेयर साबित करने के लिए तब आपको ओपनिंग का जरूरत पड़ेगा। वहां तक पहुंचने
करने से पहले ओपनिंग का कोई आवश्यकता नहीं है, यहाँ तक कि एंड गेम के भी आवश्यकता बहुत कम है। आपको सिर्फ 1 या 2 चेकमेट आना चाहिए और उसी के बलबूते पे आप बहुत चेस मैच 1000 रेटिंग पहुंचने तक जीत सकते हैं। दोस्तों, क्योंकि ये गेम आधा अधूरा खत्म हुआ, इसका हम एनालिसिस नहीं करेंगे। हम चेस का जो बेसिक प्रिंसिपल है उसको इस्तेमाल करके खेले थे और जब तक गेम ओपोनेंट का डिस्कनेक्शन के वजह से बंद हुआ तब तक हमारा पोजीशन बेटर था। हम उनसे 2 पॉन आगे थे, हमारा सारे मोहरे डेवलप हो चुके थे और जबकि उनका 2 मोहरे अभी भी वहीं के वहीं रह गए थे और हमारे पास बहुत अच्छा चांस था गेम को जल्दी से जल्दी खत्म करने के लिए। वो कुछ भी चलाते, जैसे वो हमारा यहाँ मार भी देते तो हम पहला चाल ये बिशप को चलाते, फिर वो कुछ भी करे हम उनका किंग को चेकमेट कर लेते। वो ये चाल भी चलते, हम उसके नेक्स्ट चाल में चेक देते और वो चेकमेट हो जाता। क्योंकि यहाँ पे किंग ये लाइन में नहीं जा सकता क्योंकि बिशप देख रहा है और ये सब स्क्वायर में लाने के लिए कोई और दूसरा मोहरा नहीं था जो कि चेक को रोक सके। तो दोस्तों, ऐसा ही कोई दूसरा वीडियो के साथ हम मिलेंगे, फिर से एक लाइव गेम खेलेंगे और जिसके जरिए आप चेस का जो प्रिंसिपल है वो सीख पाएंगे। नमस्कार।